अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम और मैं हूं मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको अपडेट करें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा या फिर मुअत्तल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम केस सुनेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल हैं, जबकि गुज़श्ता रोज डिविजनल बेंच ने मखसूस सीटों पर कामयाब करार दिए जाने वाले मेंबरान असेंबली के हल्फ लेने पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा या मुअत्तल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट कुछ देर बाद समाअत करेगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम केस सुनेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल हैं। गुज़श्ता रोज डिविजनल बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए जाने वाले मेंबरान असेंबली के हल्फ लेने पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ASP सैयदा शहरबानो नकवी की बहादुरी को सराहा, गले लगाया और थपकी दी। ASP शहरबानो ने इचरा वाक़े की तफसीलात से भी आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ASP सैयदा शहरबानो नकवी की बहादुरी को सराहा, गले लगाया और थपकी दी। ASP शहरबानो ने इचरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत तमाम वज़रा और आला हुकाम शिरकत करेंगे। मरियम नवाज काबीना अरकान को हुकूमती पॉलिसी और अपने एजेंडे से आगाह करेंगी। पंजाब काबीना के पहले ही इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी का इम्कान है। काबीना अरकान को रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की कायमा कमेटी की तश्कील भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। इजलास में अहम सूबाई अमूर पर गौर भी किया जाएगा। उधर पनामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होंगे या नहीं। हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद महफूज फैसला सुनाएंगे। समाअत के दौरान हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हसन और हुसैन नवाज अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन और काम करने की रफ्तार देखकर PTI पर सकूत मर्ग तारी है। मरियम नवाज और उनकी टीम इतना काम करेगी कि 5 साल बाद PTI का नामो निशान मिट जाएगा। दूसरों के कामों का क्रेडिट लेना PTI का वतीरा है। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने का वक्त गुजर चुका है। इनके दौर में ना कोई अस्पताल बना, ना कोई स्कूल, बस पैसे बनाते रहे। झूठ बोलने में PTI वाले शैतान को भी मात देते हैं। PTI ने झूठ बोलने और सच से गुरेज की कसम खाई हुई है। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। और कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकातें, नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक, साद रफीक, अता तारड़, अनूशर रहमान, मलिक अहमद खान मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। इन मुलाकातों का अहवाल जान लेते हैं। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है। जी वकास। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त जाती उम्र अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, जहां पर उनकी सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी आज जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो हैं वो जाती उम्र पहुंचे हैं। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ और अनूशर रहमान जो हैं वो भी जाती उम्र में मौजूद हैं, जहाँ उनकी कायद नून लीग से मुलाकात जो है वो हो रही है। ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कराची में ये गुफ्तगू जारी है। दीगर MQM रहनुमा भी उनके साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं।
रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दीगर रहनुमाओं को भी उनके साथ देखा जा सकता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कराची में, जहां पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल दीगर रहनुमाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं। पैसों का मसला है तो ये पैसे जो है वो आने चाहिए तेजी से, लेकिन इसमें एक और मसला है, वो ये कि कोटरी से किंजर लेक तक की भी एक लाइन डलनी है जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डाला है। वो 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 260 मिलियन गैलन पानी वहां से किंजर लेक आना। अब ये नई बात पता चली हमें, वो भी 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि एक्निक अप्रूव है, बताते हैं। अगर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोटरी बैराज से किंजर लेक तक वो लाइन नहीं डाली, वो काम नहीं किया, वो कैनाल नहीं पहुंच तो फिर ये लाइन K4 कंप्लीट होने के बाद भी उससे 260 मिलियन गैलन पानी नहीं आएगा। ये नई बात है, ये हमें इससे पहले इस वाली बात का नहीं बताया गया। ये आज की ब्रीफिंग में, तो हम उसके लिए भी कोशिश हम अब करेंगे कि भाई ये सारे काम KB फीडर की लाइन डलना, K4 की लाइन को कंप्लीट होना और कराची में ऑगमेंटेशन का काम होना, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसमें से कोई एक काम भी रह गया तो पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंचेगा। ये तीनों काम इकट्ठे होने हैं, जब जाकर कराची में नया पानी आ पाएगा, जब जाकर कराची में 260 मिलियन गैलन पानी आ पाएगा, जिसकी बहुत अशद जरूरत है। ये K4 भी मैं अपने ज़माने में 2008 में, जब हमने 2007 में K4 K3 कंप्लीट किया है, तो K4 अल्लाह ताला ने मेरे ज़माने में कंसीव करवाया मेरे हाथों से 2008 में। आप सब लोग इसके गवाह हैं। उसके ऊपर काम नहीं किया गया, 2014-15 में जाकर उसके ऊपर काम शुरू किया गया और आज उस पर भी तेज़ी से काम नहीं हुआ। तो करते करते आज ये प्रोजेक्ट जो है वो 300 अरब रुपए का हो गया। इसमें से 50 मेगावाट का जो है वो पावर प्लांट भी लगना है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ओवरऑल मिलाकर 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी बात, जो कराची में 2 सोर्सेज है ना, एक तो किंजर लेक से आप पानी लेते हैं और एक हब रिजर्वायर, हब डैम से आपका पानी आता है। जो हब डैम का पानी है, वो जो 100 मिलियन गैलन पानी आता था, वो 100 मिलियन गैलन पानी आप आगे बढ़े और अहम खबर शामिल करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई को बुध तक बरकरार रखने का हुक्म दे दिया है। फरीकैन को 13 मार्च को अदालत में मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद खान से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो दायर दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत हुई है और 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच पेशावर हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की और समाअत के दौरान जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है वो पेश हुए। तो उन्होंने ये अदालत को बताया कि एडवोकेट जनरल साहब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है, तो इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। इसके साथ साथ जो फरीकैन वहाँ पर जिनको नोटिस जारी हुआ था, उनकी जानिब से भी इस्तदा की गई कि केस की तैयारी के लिए उनको वक्त चाहिए, इसलिए उनको जो है वो तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो वकील काजी अनवर और बाबर अवान जो है वो पेश हुए थे, तो दोनों वकला ने जो है वो इस्तदा की कि चूंकि सदारती उम्मीदवार जो सदारती इंतखाबात है उसमें दिन कम रह गए हैं और इस तरह अगर इस पर समाअत नहीं हुई तो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है सदारती इंतखाब के लिए वो मुतासर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने से महरूम रह जाएगी। जो दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल जो सुने गए, तो उसके बाद लार्जेस्ट बेंच ने 13 मार्च तक यानी कि बुध के रोज तक जो हुक्म इम्तनाई जो कल उन्होंने जारी की उसको तौसीह कर दी। यानी जो कल जो फैसला हुआ था उसमें हुक्म इम्तनाई जारी की गई थी कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर है वो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफाई किए गए MPAs है या MNAs है उनसे जो है हल्फ ना लिया जाए, तो उन MNAs की जो हल्फ ना लेने की जो
इम्तिनानी थे उसको बरकरार रखते हुए बुध तक उसको बरकरार रखा गया। यानी कि जो फैसला कल हुआ था उसको अब बुध के रोज तक कौमी असम्बली के स्पीकर जो है उनको ये हिदायत की है कि वो नए मेंबरान से जो है हल्फ ना ले। तो इस तमाम में अब 9 बजे जो है बुध के रोज ये इस केस पर समाअत होगी और अदालत की जानिब से कहा गया है कि तमाम जो फरीक़ैन हैं वो मुकम्मल तैयारी के साथ 9 बजे ज़रूर अदालत में तशरीफ़ लाएं और अपने दलाइल भी पेश करें और उसके साथ साथ जो उनसे जो जवाब मांगे गए हैं। हुक्म इम्तनाई 13 मार्च तक उसमें तौसी कर दी गई है। शाहिद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशराइया देंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इशराइये में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सदर के इंतखाब पर तमाम अरकान को एतमाद में भी लिया जाएगा। क्या तफसीलात हैं बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, आगाह कीजिएगा आज के होने वाले इशराइये के हवाले से। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को इशाइये में मदऊ किया है। ये इशाइया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। जिन पर सियासी जमातों को शामिल इन्वाइटेड या दावतनामा दिया गया उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून खुद है, इसके अलावा बाप पार्टी है, ज़ियाउल हक जो है, ज़िया लीग मुस्लिम लीग इजाज़त हक को मदऊ किया गया, बाप पार्टी खालिद मक्सी को महसूस किया गया है। इस सियासी कट का मकसद इशाइये के साथ साथ एक सियासी मशावरत है, क्योंकि एक दिन बाद जो है जुम्मे की बजाय हफ्ते को जो है सदारती इंतखाब होगा, तो उसके ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातों की हिकमत अमली भी तय की जाएगी और इसके अलावा जो है वफाकी काबीना के ऊपर मशावरत का सिलसिला जो है वो भी होगा। और इस इशाइये की दूसरी बात ये होगी कि MQM जो अभी तक हुकूमत में तो शामिल है लेकिन वो वफाकी काबीना में शामिल होने को तैयार नहीं है। MQM को दावत दी जाएगी कि वो वफाकी काबीना में शामिल होकर बाकायदा हुकूमत के साथ चलें। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पंजाब के बाद वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22 मिलियन रुपए से जायद के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। सिंध की 60% आबादी को 5000 रुपए नकद रमजान अलाउंस देने की मंजूरी भी उनकी जानिब से दी गई है। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू किया जाएगा। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर को हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर कराची, चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध समेत आला अफसरान ने शिरकत की। उधर कमिश्नर कराची का अनोखा इकदाम सामने आया है। रमजानुल मुबारक में कराची के शहरियों को मार्केट से महंगे आटे का तोहफा दे दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे का होलसेल रेट 123 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया है। ये मामला क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। जी, मैं मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ। आज सबसे अहम बात यह है कि जो आटे के रेट के हवाले से कमिश्नर कराची ने रेट जारी किए हैं, वो जो ये रेट लिस्ट बताती है उसमें जो 2.5 नंबर आटा है उसका रेट होलसेल में बताया गया है 123 रुपये और जो फाइन आटे का जो रेट लिस्ट दिखाया गया है वो 138 रुपये बताया गया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मार्केट में इस वक्त होलसेल में इन दोनों की कीमतें कम है। जो 123 रुपये का आटे का जिसका होलसेल बताया गया वो 120 में मार्केट में मिल रहा है और हर दुकानदार बेच रहा है। जहाँ तक फाइन आटे का रेट बताया गया है वो भी उससे कम में बिक रहा है। 94 की गंदम है तो इसकी कॉस्टिंग जो बनती है 113 रुपये बनती है, यानी नफ़ा लगा के तो ये 120 में क्यों बिक रहा है 2.5 नंबर? आप बताएं फाइन आटा 136 रुपये में क्यों बिक रहा है? मुझे कोई सवाल का जवाब तो दे देना। जहां हम कम कर सकते हैं, ये रिलीफ दे सकते हैं गरीब आवाम को, और रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है तो कम से कम इसको कम करनी चाहिए कि बढ़ानी चाहिए? उम्मीद यही की जा सकती है कि रमज़ान अब आने वाला है, वो अपनी इस गलती को सुधार लेंगे और जो आटा सस्ता मिल रहा है वो आवाम को महंगा खाने को नहीं मिलेगा। जी, FBR को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाया जाए। ये इदारा तवील मुद्दती दौरानी के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करे। IMF की हुकूमत पाकिस्तान को सिफारिशात सामने आ गई हैं। 8 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने के लिए हुकूमत को 29 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करना होगी। 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी जून 2024 तक खत्म करना होगी, जो गैस की कीमतों पर दी जाती है। FBR को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाया जाए। ये IMF की जानिब से सिफारिशात सामने आई हैं। अपडेट करें यहाँ पर आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई है।
सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनायतुल्लाह दौला ने कहा कि आवाम को 5 मार्च से चांद रात तक 19 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। आम सारिफीन भी ओपन मार्केट से कम कीमत पर अशिया यूटिलिटी स्टोर से खरीद सकते हैं। लाहौर रीजनल ऑफिस में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जनरल मैनेजर इनायतुल्लाह दौला की आमद हुई। खरीदारी के लिए आए लोगों से अशिया के मयार और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक जो लोग 60,000 से कम आमदनी रखते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होकर यूटिलिटी स्टोर से 19 अशिया पर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जबकि सैकड़ों अशिया ऐसे हैं जिन पर रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी रियायत भी दी जा रही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए रमजान में अलग काउंटर लगाया जाएगा। चांद रात तक लोग यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीद सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया है। वजारत निजकारी जरूरी इकदाम के बाद 2 रोज में शेड्यूल पेश करे। शहबाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की है। इस अमल में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मराहिल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में PIA की निजकारी के लिए अब तक पेशरफ्त और आइंदा के मराहिल पर भी गौर किया गया। इजलास में FBR की ऑटोमेशन, निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने, आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात, मराद के जरिए टैक्स में इजाफे, करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम के शोबे अलग करने और टैक्स रेट में कमी पर पेश करदा तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारर, साबिक निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।